हरियाणा में चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन बीजेपी की मुश्किलें कम नहीं हो रही। नायब सिंह सैनी की कुर्सी के बीच बीजेपी के दो दिग्गज रोड़ा अटका रहे हैं, जिससे निपटने के लिए खुद केंद्रीय मंत्री अमित शाह सामने आ चुके हैं। दरअसल मामला यह है कि सीएम पद को लेकर नायब सिंह सैनी के बाद पूर्व गृह मंत्री अनिल विज और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने दावेदारी पेश की, यानी पद 1 दावेदार 3। हरियाणा में अपनों के बीच फंसी बीजेपी को बाहर निकलने के लिए अमित शाह की जरूरत है और इसलिए प्रदेश का पर्यवेक्षक उन्हें बनाया गया। ऐसा पहली बार होगा जब अमित शाह किसी राज्य में पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर बनकर पहुंचे हैं। 17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री का दायित्व ग्रहण समारोह है और इससे एक दिन पहले बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाना है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार अमित शाह को जिम्मेदारी सौंपी है। इसके पीछे मुख्यमंत्री पद के लिए पूर्व गृह मंत्री अनिल विज और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की दावेदारी पेश करने का जो तरीका है वो माना जा रहा है कि इसलिए अमित शाह को एक्टिव होना पड़ा। पार्टी हाईकमान को लगता है कि बीजेपी विधायक दल की बैठक में अनिल विज और इंद्रजीत के समर्थक हो सकता हो कोई खेल कर जाए। अमित शाह के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी पर्यवेक्षक बनाया गया। अनिल विज की दावेदारी से ही शायद बीजेपी थोड़ी संकट में नजर आती है, क्योंकि चुनाव से पहले बीजेपी ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को ही राज्य का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। उनके नाम को लेकर पार्टी में किसी तरह का विवाद नहीं था। अंबाला छावनी के 7वीं बार विधायक चुने गए पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी जताकर पार्टी के सामने नया संकट खड़ा कर दिया है। पहले अनिल विज की इस दावेदारी को चुनाव जीतने की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जब अनिल विज ने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी जताई तो पार्टी ने इस दावेदारी को बिल्कुल हल्के में नहीं लिया। इधर बीजेपी को इस चुनाव में 48 सीटें मिली तो हैं, लेकिन बहुमत से 2 सीटें अधिक मिलने के बाद भी अपने लोग पार्टी की समस्याएं बढ़ा रहे हैं। 3 निर्दलीय विधायक ने बीजेपी को समर्थन दिया, संख्या हो गई 51। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की दूसरी परेशानी केंद्रीय राज्य मंत्री बने हैं, पहली अनिल विज हैं। आपको बता दें इनकी भी मंशा या कह लें कि इच्छा मुख्यमंत्री कुर्सी की है और बहुत दिनों से ये मुख्यमंत्री पद पर अपनी निगाहें टिकाए हुए हैं। इंद्रजीत को जब मौका मिलता है मुख्यमंत्री पद की दावेदारी वो नहीं छोड़ते। अहिरवाल बेल्ट की अगर बात करें तो इंद्रजीत वहां से बड़ा नाम है। इंद्रजीत राव 2 बार महेंद्रगढ़ और 4 बार गुरुग्राम से सांसद रहे हैं। उनकी बेटी आरती राव अटेली से विधायक चुनकर आई हैं। राव की पसंद के हिसाब से इस बार बीजेपी ने 8 टिकट दिए थे, जो सभी चुनाव जीत कर आए। अहिरवाल में 9 विधायकों के दम पर अपनी दावेदारी ठोकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं इंद्रजीत, और आपको बता दें कि इस बार 11 में से 10 सीटें अहिरवाल बेल्ट की जो है वो बीजेपी ने जीती है। दक्षिण हरियाणा में राव इंद्रजीत सिंह पहले से ही एक्टिव हैं और उनकी एक्टिवनेस इस लिहाज से भी देखी जा रही है कि ऐसा माना जा रहा है कि वो अपनी बेटी को मंत्रिमंडल में शामिल कराना चाहते हैं, शायद इसलिए इतना एक्टिव नजर आते हैं। अगर बादशाहपुर सीट को छोड़ दें तो तमाम सीटों पर राव इंद्रजीत सिंह की पसंद के उम्मीदवारों को ही टिकट दिया गया था। राव के पास 9 विधायकों का समर्थन है। बादशाहपुर सीट से चुनाव जीते राव नरबीर सिंह को राव इंद्रजीत का ही धुर विरोधियों में गिनी जाती है उनकी गिनती, लेकिन इस वक्त जिस तरीके से चर्चा है वो ये कहती है कि वाकई में इंद्रजीत और अनिल विज दोनों ही पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि इससे पार्टी कैसे पार पाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।